अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। दोस्तों, आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अली वीलॉग टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इसको सेवंथ रोड भी कहते हैं, शमसाबाद भी कहते हैं, यूनिवर्सिटियों वाला इलाका भी कहते हैं, नवाज शरीफ पार्क वाला एरिया भी कहते हैं। तो आज के वीलॉग में जस्ट हम आपको सफ़र करवाने जा रहे हैं यहाँ से जी सेक्टर तक का, और रास्ते में आई सेक्टर आएगा, एच सेक्टर आएगा और फाइनली जी सेक्टर हम कवर करेंगे। और इन एरियाज के अंदर प्रॉपर्टी रेट्स, बेसिक कम्युनिटीज, रेंटल इनकम के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको टूर करवाते हैं जी इन सारे एरियाज का। तो दोस्तों, ये बेसिकली सेवंथ रोड है। यहाँ पर साथ ही क्रिकेट स्टेडियम भी है, फूड स्ट्रीट भी है और राइट साइड के ऊपर आपका नवाज शरीफ पार्क, जो कि अभी इकबाल पार्क, इलामा इकबाल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नाम चेंज होते रहते हैं, वो छोड़ें। मेन चीज़ ये है कि ये एक काफ़ी डेवलप्ड एरिया है। पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, स्कूल, कॉलेजेस, इवन के यूनिवर्सिटीज़। रावलपिंडी में अगर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ स्टार्ट होती हैं ना, तो वो ये पॉइंट है। यहाँ पर लोगों की ख्वाहिश भी होती है कि आसपास के एरियाज़ में कोई घर ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर साथ में एक रेजिडेंशियल एरिया है जिसको ढोक काला खान भी कहते हैं, यानी कि पुराना एरिया है। इससे पहले भी मैंने एक वीलॉग बनाया था और आपको ये चीज़ मैंने कोशिश की थी कि समझाऊं कि यार, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस टाइम ये सारा का सारा एरिया एक प्लेन एरिया था, यानी कि मैदानी इलाका था, ग्राउंड था। यहाँ पर इंसान आपको नज़र नहीं आते थे। वजह यह है कि ये बाद में डेवलप्ड हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं इसकी कुछ अंदरून गलियों का भी साथ साथ आपको टूर करवाऊंगा। फिर स्टेडियम रोड से होते हुए हम इस्लामाबाद की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी का सेंट्रल पॉइंट भी आप इसको कह सकती हैं, क्योंकि यहाँ से भी आप इस्लामाबाद जा सकते हैं। यहाँ से बेसिकली जो मेट्रो आप देखते हैं ना, पिंडी और इस्लामाबाद वाली, वो इन्हीं एरियाज के थ्रू जा रही होती है। खैर, आगे चलकर उस हवाले से भी हम डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले जो स्टॉप आता है ना, ये जो एरिया आता है वो आता है सैटेलाइट टाउन का, जो कि मरी रोड के दोनों तरफ फैला हुआ है। और वो रावलपिंडी का सबसे एक्सपेंसिव एरिया है। 60 लाख, कई लोग तो कहते हैं 70-80 लाख, और कई तो लोग कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए तक मरला है। सैटेलाइट टाउन की बात कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पर जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं ये सैटेलाइट टाउन के साथ जुड़ा हुआ इलाका है, और 50% यहाँ पर रेट कट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको समझ लें कि अराउंड 35-40 इस तरह करके, 40 तक कह लें, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। 45-50 भी लोग डिमांड करते हैं, डिपेंड अपॉन लोकेशन। अगर वो सपोज करें स्टेडियम के आसपास है तो वो फिर ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर ये इस हिसाब से आपको जगह मिल जाती है और कम मिलती है। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स भी हैं, वहाँ पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। रेंट के हवाले से यहाँ पर रेंट ज़्यादा है, उसकी एक बुनियादी वजह बता देता हूँ कि यहाँ पर, जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि लोग कुछ ना जो वैसे तो ममनू है, लेकिन वो पार्टीशन करके भी घरों के अंदर लोगों को एडजस्ट किया होता है। हालांकि हॉस्टल्स जो है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं। बहरहाल ये एरिया रेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और ये मार्केट है, राइट साइड पर क्रिकेट स्टेडियम था और साथ में फूड स्ट्रीट भी है। कभी आप फूड स्ट्रीट आए तो आपको आइडिया होगा। अभी मैं इस्लामाबाद आ चुका हूँ। इस्लामाबाद का ये मेन चौक था जहाँ से हम क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम बेसिकली इस वीडियो में सिर्फ सफ़र करेंगे जी सेक्टर तक का, कोई रेजिडेंशियल एरिया में मैं मूव नहीं करूँगा। लेकिन रास्ते में रेजिडेंशियल एरियाज जो सेक्टर्स आती हैं इस्लामाबाद की, वो 3 सेक्टर आती हैं, जिसमें एच सेक्टर भी आ जाता है, आई सेक्टर भी आ जाता है और जी सेक्टर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आई सेक्टर आता है। लेफ्ट साइड पर अगर हम मूव कर जाते ना तो आई सेक्टर आ जाएगा, I8, I9, I10, ठीक है। बाय द वे, यहाँ पर I10 जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, जो कि तकरीबन शिफ्ट हो चुका है रवात वाली साइड पर, ठीक है। इसको सारा का सारा अभी रेजिडेंशियल जोन करार दे दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर इस हवाले से हम लोग ऑलरेडी एक डेडिकेटेड व्लॉग बना चुके हैं आई सेक्टर के हवाले से। लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत रिहायशी ज़िंदगी है। और I8 जो सेक्टर है ना, वो इस टाइम इस्लामाबाद का पीक पर जाने वाला सेक्टर कहलाता है, एरिया कहलाता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। I8 में, कमर्शियल सेक्टर में कभी भी आपका जाना हो तो आपको लगेगा कि आप यूरोप में आ चुके हैं। अब ये I94, अच्छा ये I94, G94 और H94, ये क्यों इसका स्पेसिफिक निशान लगा हुआ है, ये भी मैं आपको ऐड करता चलूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ना, जहाँ पर भी आप इस्लामाबाद भी के किसी भी सेक्टर में जाएंगे ना, यहाँ पर आपको
94 नज़र आएगा ना, इट मीन्स कि वहाँ पर कमर्शियल सेक्टर, कमर्शियल मार्केट या मरकज़ कह लें, वो आपको मिलेगा। ठीक है, 91 में और 94 में, यहाँ दो जगहों पर आपको कमर्शियल मिलेगा। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको जो है ना हर कोई नहीं बताएगा, तो इसलिए जो है मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाया करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिले। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो और डिसीजन मेकिंग करने में आपके लिए आसानी हो। अभी ये नोट करिएगा, ये सेक्टर I8 है, ठीक है। और यहाँ पर अभी आगे दोबारा से मैं आपको 94 दिखाऊंगा। तो जब भी जहाँ पर भी आपने मकान खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप सोच रहे हैं कि यार कमर्शियल सेक्टर करीब हो ताकि वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको ज़रूरियात ज़िंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें मिल जाएं, तो आप 94 में जाना। इस्लामाबाद के सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो अभी हम मूव कर रहे हैं जी एज सेक्टर की तरफ, लेफ्ट साइड पर, क्योंकि सारा रेजिडेंशियल एरिया, और आपको मैंने जैसा कि स्टार्ट में ही बता दिया था कि हमने बेसिकली आज के व्लॉग में ट्रैवल करना है। बेसिकली मैं जी सेक्टर जा रहा हूँ, G94 हमने कवर करना था। इससे पहले G94 हम कवर कर चुके हैं, वो व्लॉग ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये एक व्लॉग पेंडिंग था, तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से भी गाइड कर दिया जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी गाइड करता चलूँ कि ये मेट्रो जो स्टेशन है ना, ये भी साथ साथ ही है। यहाँ पर जब आप पिंडी वाली साइड सदर से बैठते हैं, तो आपका जो लास्ट स्टॉप होता है ना, वो सेक्रेटेरिएट होता है। इस दौरान आपने, कई लोग होते हैं ना, उन्होंने ब्लू एरिया वाली साइड पर जाना होता है या इस्लामाबाद के दूसरे पॉइंट्स पर जाना होता है, तो यहाँ पर भी आप किसी से पूछकर या गूगल के ऊपर सर्च करके मेट्रो पर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये रोड डबल रोड है, और कश्मीर हाईवे अगर कहेंगे तो वो बात भी गलत नहीं होगी। हमने बेसिकली अपने सफ़र का इख्तिताम कश्मीर हाईवे पर करना है, और कश्मीर हाईवे इस्लामाबाद की एक नामी गिरामी मशहूर सड़क है, एक शाहराह है। और वहाँ से फिर इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आने वाले व्लॉग्स में आपको इस्लामाबाद की सोसाइटीज़ का भी विज़िट करवाया जाए। एक सोसाइटी आती है जी यहाँ पर, यूनिवर्सिटी टाउन के नाम से, कुछ लोगों ने पहले भी रिक्वेस्ट की हुई थी, तो इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे। और बाकी भी जो रास्ते में सोसाइटीज़ आएंगी, टाउन्स आएंगे, रेजिडेंशियल एरियाज़ आएंगे, जी सेक्टर के इलाके आएंगे, तो इंशाल्लाह उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूँगा। तो यूनिवर्सिटियों का शहर भी कहा जाता है जी इस्लामाबाद को। यहाँ पर आपको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी मिल जाती है। जो लोग प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, घर बैठे आप कह सकते हैं ऑनलाइन पेपर्स देते हैं, उनके लिए कभी यहाँ पर एडमिशन के लिए आना हो, तो यहाँ पर आप मेट्रो में बैठेंगे, थोड़ा सा आगे वॉकिंग डिस्टेंस आपको तय करना पड़ेगा, तो आपको वो भी मिल जाएगी। ठीक है, बाय द वे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इस्लामाबाद में है। यही वजह है कि लोग तालीम की गर्ज से अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं, यहाँ पर हॉस्टलाइज हो जाते हैं। हॉस्टल्स का किराया जो है ना, वो तकरीबन 16,000 से 18,000 रुपये आजकल बेड स्पेस है। और इस हवाले से अगर आप हॉस्टल सिटी आना चाह रही हैं, लेतरार रोड या तरामनी चौक वाली साइड पर पार्क रोड लगता है, वहाँ पर वो सोसाइटी मौजूद है जिसको हॉस्टल सिटी कहते हैं। हॉस्टल सिटी लिखेंगे, स्पेस देंगे, अली व्लॉग टीवी, आप आपके अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, तो उस हवाले से एक डेडिकेटेड व्लॉग मैंने बनाया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो यार यहाँ पर जो प्रॉपर्टी रेट्स है ना, वो आप लाखों में तो भूल जाए, वो करोड़ों में समझें, मतलब करोड़ रुपया मरला आप जगह समझ लिए, मैं ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये एच सेक्टर आपका अल्लाह भला करे, इख्तिताम पजीर आप कह सकते हैं जी इसको। और ये AIOU का बोर्ड आप देख रहे हैं ना, इलामा इकबाल इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसका कैंपस है। यहाँ पर रेगुलर भी क्लासेस होती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रेगुलर नहीं होती, लेकिन कुछ पार्ट टाइम आप कह लें या ऑनलाइन कह लें, वो घर बैठे भी आप तैयारी कर सकती हैं। तो दोस्तों, होपफुली आपको आज के व्लॉग के हवाले से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। कोशिश करूंगा कि आने वाले व्लॉग्स में इस्लामाबाद की जो बाकी सेक्टर्स हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उनका भी, जैसे I सेक्टर, I14, 15, 16, उस तरफ भी मैं आपको जगहें दिखाऊं। जी सेक्टर, G11, G13 और G7, G6, इन सेक्टर्स का भी व्यू करवाऊँ। ब्लू एरिया तो खैर हम कर चुके हैं, जो आगे सेक्टर है G11, G13, I14, 15, 16, इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपको प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से भी अपडेट करूंगा। बहरहाल यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए किराए के ऊपर, रेंट के ऊपर जगह मिल जाती है। जितने भी एरियाज हम पीछे कवर करके आ चुके हैं, अगर रेंट पर आना है तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एरियाज़ हैं ये। जो आगे वाले एरियाज़ के मैं आपको नाम बता रहा हूँ, वो कदरे निस्बतन जो है ना, वो रीज़नेबल है। बहरहाल जी, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की मान और
अल्लाह हाफिज़।